बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 2 एक एक्सरसाइज 2 की वीडियो नंबर 2 और इसमें कंप्लीट बना रहा हूँ। जितनी हो सके 100% अल्लाह की है। इसमें जितनी हो सके मुकम्मल मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। गलती खताई हो सकती है क्योंकि इंसान हूँ। 100% अल्लाह की है। पांचवा सवाल है, साबित कीजिए कि मसवाद एक्स स्केयर प्लस इंटू एक्स एम एक्स प्लस सी होल का स्केयर बराबर ए स्केयर के रूट्स बराबर होंगे अगर सी बराबर ए स्केयर इंटू 1 जमा एम स्केयर। So question 5 है, show that the equation x square plus into mx plus c whole square is equal to a square has equal roots if c square is equal to a square into 1 plus m square ये इक्वल बराबर हों। ये इक्वेशन शो कर रही है कि अगर मेरे पास ये अगर इस तरह की इक्वेशन दे दी है, अब इसमें ये जो इक्वेशन है ये इक्वल है, इसके रूट्स बराबर हैं। अगर जो सी स्केयर है उसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाए, अगर यहाँ से सी स्केयर की वैल्यू मिलेगी और उसको इस वैल्यू के बराबर पुट कर देना है तो इससे हमें एक जवाब मिल जाएगा इसके इक्वल रूट्स की बुनियाद पर। तो इसको साबित करना है, इंशाल्लाह साबित करूँगा। अब इसमें सबसे पहले यहाँ से क्या लेना है, एक्स स्केयर लेना है प्लस एम एक्स प्लस सी होल का स्केयर लेना है, वो ए स्केयर के बराबर है। अब यहाँ से फिर इसे ओपन कर लेना जितना उसके, यहाँ पर एक्स स्केयर आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर एम स्केयर एक्स स्केयर। यहाँ पर इसका फार्मूला हो रहा है ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2ab। तो यहाँ एम एक्स का स्केयर प्लस सी का स्केयर प्लस 2m x और सी आ जाएगा बराबर ए स्केयर के आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर एक्स स्केयर फिर एम स्केयर फिर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर, यहाँ इसकी तरतीब से लिखें प्लस 2mcx कर लें क्योंकि x से x की कंडीशन चाहिए तो x एंड पर लेंगे बराबर ए स्केयर के आइन है। इस तरह अब इसमें जो मेरे पास ये है पहली दो रकमें हैं, इसमें से एम स्केयर को पहले ले लेते हैं, एम स्केयर चलो यहाँ से एक्स स्केयर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस एम स्केयर आ जाएगा। और ये जो 2mcx है इसे बाद में लिख लिया और यहाँ पर सी स्केयर एंड पर लिख लिया और बराबर ए स्केयर लिख लिया है। अब यहाँ पर एक्स स्केयर शुरू में लिखकर कॉमन, यहाँ पर एक आएगा, 1 जमा एम स्केयर आ जाएगा और जमा 2mcx आ जाएगा जमा सी स्केयर की ये वैल्यू ऊपर दे दी गई है यहाँ पर, तो यहाँ लिख लेनी है ए स्केयर ये वाली वैल्यू और इंटू 1 जमा एम स्केयर लिख लेनी है और बराबर मेरे पास ए स्केयर के आ जाएगी। अब इसको सिंपलेस्ट और कर लेना जितना हो सके, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर आ जाएगा प्लस 2mcx प्लस ए अंदर जब खाएगा ए स्केयर आ जाएगा प्लस ए स्केयर एम स्केयर आ जाएगा और ए स्केयर आ जाएगा। अब ए स्केयर इस साइड पर है और इक्वल के ए स्केयर दूसरी तरफ है, ये दूसरे जाकर माइनस का ए स्केयर हो जाएगा तो इसे यहीं से डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये क्योंकि ये दूसरे जाकर माइनस का होगा, माइनस माइनस जीरो हो जाएंगे तो दूसरी तरफ जीरो लगा देना डायरेक्ट किसे कैंसिल कर दिया तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक्स स्केयर है 1 प्लस एम स्केयर है और 2mcx है प्लस ए स्केयर है एम स्केयर है बराबर 0 के हैं। एक्स स्केयर इंटू ए जमा एम स्केयर ए प्लस 2mcx प्लस ए स्केयर एम स्केयर इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास ये एक्स स्केयर की है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है और ये सिंपलेस्ट है तो यहाँ पर से ए की वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस एम स्केयर बन जाएगी और यहाँ से बन जाएगी बी की वैल्यू बन जाएगी वो बनेगी 2mc बन जाएगी। यहाँ से सी की वैल्यू बन जाएगी वो मेरे पास बनेगी ए स्केयर एम स्केयर यहाँ पर बन जाएगी। अब यहाँ पर मैंने डिस्क्रिमिनेंट यानी फ़र्क कुनिंदा लिख लिया है, वो है बी स्केयर माइनस 4ac और यहाँ से बी स्केयर जो मेरे पास है 2mc है इसका होल का स्केयर आएगा माइनस 4a, यहाँ पर मेरे पास 1 प्लस एम स्केयर आ गया है और सी मेरे पास यहाँ पर ए स्केयर एम स्केयर आ चुका है। अब यहाँ पर है 2 बार 4m स्केयर सी स्केयर आ जाएगा माइनस यहाँ पर 4 है और यहाँ ए स्केयर एम स्केयर है 4a स्केयर और एम स्केयर इंटू 1 प्लस और यहाँ पर 1 प्लस एम स्केयर आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 4m स्केयर और सी स्केयर आएगा माइनस यहाँ 4 एक साथ जरूर खाया 4a स्केयर एम स्केयर आया माइनस जरूर खाया माइनस का 4a स्केयर आ जाएगा और एम स्केयर का स्केयर m की पावर 4 आ जाएगी 4m स्केयर सी स्केयर माइनस 4a स्केयर एम स्केयर माइनस 4a स्केयर एम की 4 तक आ चुके हम। अब यहाँ तक 4m स्केयर सी स्केयर माइनस 4a स्केयर एम स्केयर माइनस 4a स्केयर एम की 4 तक हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से 4m स्केयर कॉमन ले लेना है और बाकी यहाँ से बचेगा सी स्केयर माइनस यहाँ से ए स्केयर बचेगा और माइनस यहाँ से ए स्केयर और एम स्केयर यहाँ से बच जाएगा। अब यह करना है 4m स्केयर लिख लेना है, यहाँ पर सी स्केयर है, सी स्केयर की जो वैल्यू लेट की थी सी स्केयर की जो वैल्यू लेट की गई है वो ये है
सी स्केयर बराबर है ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर है, तो वो यहाँ पर लिख लेनी है। तो ये सी स्केयर की वैल्यू सी स्केयर है, ये बराबर ए जमा एम स्केयर है, तो यहाँ पर डॉट से लिख लेनी है। तो यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर आ जाना है, और यहाँ माइनस का ए स्केयर है और माइनस का ये ए स्केयर एम स्केयर है, यहाँ से ब्रैकेट में पुट कर लेना है। तो यहाँ 4 एम स्केयर आ जाना है और इसे ओपन कर लेना है, ये आ जाएगा ए स्केयर जमा ए स्केयर और एम स्केयर आ जाएगा, यहाँ से माइनस का ए स्केयर आ जाएगा, यहाँ से माइनस का ए स्केयर एम स्केयर आ जाएगा, और ए स्केयर एम स्केयर कैंसिल, ए स्केयर कैंसिल, तो यहाँ पर 4 एम स्केयर इंटू 0 आ जाएगा, तो ये 0 ज़रूर 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट यानी फर्क कुनिंदा 0 आ चुका है, तो इसलिए 100 रूट्स आर इक्वल, इसलिए रूट्स बराबर हैं, तो इसके रूट्स से बराबर आ चुके हैं। तो सवाल मेरे पास है, शर्त मालूम कीजिए कि मसवात एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0 के रूट्स बराबर हों। क्वेश्चन 6 है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 आर इक्वल। अब बस इसकी ये शर्त मालूम करनी है कि ये इसके रूट जो बराबर हों, उसकी शर्त मालूम करनी। ऐसी कौन सी शर्त है, यानी ऐसे कौन सा हमारे पास नंबर या रूट्स हो कि जो इसमें अप्लाई करने से इसकी वैल्यूज यानी इसके रूट्स आपस में बराबर हो जाएं। तो इसके लिए यही है कि सिर्फ इसे सिंपल सा हल ही कर लेना है, और हल करके ए का यहाँ से कोई एक हिस्से का जवाब यहाँ से मालूम करना है। तो उसके लिए बस इसको इंशाल्लाह हल करता हूँ, इसको आपको समझ आ जाएगी। बस उसकी ये जो जवाब आएगा वो इसका मतलब कि उसके रूट्स होने से उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह हल करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। यानी कि एम एक्स प्लस सी माइनस 4ax बराबर 0 के लेना है। अब इसका स्केयरिंग ओपन कर लेना है, स्केयरिंग, तो ये आ जाएगा एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2m एक्स सी, ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2ab माइनस 4ax बराबर 0 के ले लेना है। अब इसमें क्या करना है कि अब यहाँ शुरू में जो मेरे पास है वो एम स्केयर एक्स स्केयर है और ये दोनों x की वैल्यू हैं, तो इन दोनों का क्या करना है, यहाँ से 2mc और जमा 4 माइनस 4a। अब इसमें से x और इसमें से x कॉमन ले लेना है। यहाँ से x कॉमन लिया तो 2mc आ जाएगा और यहाँ से माइनस 4a आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लिया, और ये जमा का सी स्केयर है बराबर 0 के ले लेना है। अब यहाँ देखें, यहाँ इसकी जो वैल्यूज हैं ए बी सी की, यहाँ से एक्स स्केयर है तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ए की, तो ये है m है, यहाँ से x है, यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी 2mc माइनस 4a, और यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्केयर आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी वो मालूमात के लिए हम क्या करते हैं, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, यानी कि फर्क कुनिंदा जो है वो बी स्केयर माइनस 4ac है, बराबर लेना है, और ये बराबर 0 के होगा, ठीक है, तो 0 की होता है आमतौर पर भी। तो अब यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी 2mc माइनस 4a स्केयर माइनस 4ac, a क्या है हमारे पास m स्केयर है और c क्या है, c स्केयर है। तो यहाँ से इसकी वैल्यूज मालूम कर लेनी है, तो यहाँ आ जाएगी 2 बार 4 a स्केयर जमा b स्केयर माइनस 4ab वाला फार्मूला आएगा। तो यहाँ पर 4m स्केयर c स्केयर जमा 4 बार 16 a स्केयर माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस 2 इंटू mc, और यहाँ 2 इंटू 2mc आ जाएगा और 4a आ जाएगा, और ये माइनस 4m स्केयर c स्केयर आ जाएगा, 4m स्केयर c स्केयर आ जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ तक इसका कुछ सोल्यूशन आ चुका है। अब ये मेरे पास 4m स्केयर सी स्केयर प्लस 16 स्केयर माइनस 2 इंटू 2mc इंटू 4a और माइनस 4m स्केयर सी स्केयर तक हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से देखें, अब देखें 4m स्केयर सी स्केयर और माइनस 4m सी स्केयर दोनों ही, ये प्लस का ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 16a स्केयर आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। अब 2 बार 4 बार 16 आ जाएगा, यहाँ से a यहाँ से mc आ जाएगा। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, ये बराबर 0 के है। अब यहाँ से क्या करना है, इसमें से जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लेना है। तो इसमें से 16a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से a बचा, यहाँ से 16a बाहर गया, तो बाकी बच गया mc। तो ये मेरे पास 16a इंटू a माइनस mc तक हम पहुँच गए हैं। अब ये जो 16 है ये दूसरी तरफ जाकर 0 बाई डिवाइड 16 होकर कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, यहाँ बचेगा a माइनस mc बचेगा। और mc जो है माइनस का है, दूसरे जाकर mc जमा का और a इधर जमा का रह जाएगा। तो a की कीमत mc आ चुकी है, a बराबर mc आ जाएगा।
अब इसमें a बराबर एम सी आ गया, तो यही इसकी कंडीशन है। यानी कि अगर जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है वहां पर a की वैल्यू एम सी पुट करने से, तो इसका जो रिक्वायरमेंट है यानी इसकी कंडीशन है वो रूट्स हैं वो जीरो के मतलब कि इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आ चुके हैं इसका सोल्यूशंस। अब यहाँ तक आ चुके हैं। सो रूट्स आर इक्वल एट ए इज इक्वल एम सी, इसलिए ए बराबर एम सी पर रूट्स बराबर हैं। तो सवाल है, अगर मसवात सी स्केयर माइनस ए बी ओवर एक्स स्केयर माइनस टू इंटू ए स्केयर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्केयर माइनस ए सी इज इक्वल जीरो के रूट्स बराबर हों, तो ए बराबर जीरो या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्केयर माइनस ए बी और ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी ओवर एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल जीरो आर इक्वल देन ए इज इक्वल जीरो और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल 3abc। यानी इसकी ये कंडीशन है, अगर ये मेरे पास ये वैल्यू दे दी गई है, इसको सॉल्व करना सिंपल सा, और इससे क्या होगा, ए बराबर जीरो है और या फिर ये बराबर होगा, इसके रूट्स होंगे, रूट्स की वजह से इसके रूट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसकी कंडीशन जो इन दोनों कंडीशनों से साबित होगी। तो इसके लिए क्या वही तरीका जो है जिसका यह फार्मूला लगाना है उसके जरिए इसकी ये वैल्यूज आ जाएंगी दो इससे। अब जो वैल्यू दी गई है इसे लिख लेना है, यानी कि सी स्केयर माइनस ए बी है ओवर में एक्स स्केयर है माइनस टू इंटू ए स्केयर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्केयर माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो है। तो ये ब्रैकेट में है, तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू इसमें नोम करनी है। यहाँ से ए की वैल्यू ये एक्स स्केयर के साथ ए है, तो यहाँ आ जाएगा सी स्केयर माइनस ए बी, और बी की वैल्यू आ जाएगी ये माइनस साथ है माइनस टू इंटू ए स्केयर माइनस बी सी आ जाएगी, और सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बी स्केयर माइनस ए सी आ जाएगी। और यहाँ पर इसका वही डिस्क्रिमिनेंट लिख लेना है, डिस्क्रिमिनेंट, और उर्दू में से कहते हैं फ़र्क कुनिंदा कहते हैं, और ये लिखना है बी स्केयर माइनस 4ac लिख लेना है, और यहाँ से इसका फार्मूला लिखना है, ये इक्वल जीरो कहता है, तो यहीं से इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो बी स्केयर मेरे पास है माइनस टू इंटू ए स्केयर माइनस बी सी लिख लेना है होल का, यहाँ पर इसका स्केयर लिख लेना है, और माइनस 4 लिख लेना है। ए की वैल्यू ये मेरे पास है सी स्केयर माइनस ए बी है, और जो मेरे पास ए की ए सी है 4ac, सी की वैल्यू ये बी स्केयर और माइनस ए सी है, और इनको लिख लेना है जीरो बराबर। अब माइनस माइनस प्लस दो दो बार चार इंटू ए स्केयर माइनस बी सी है होल का स्केयर माइनस 4 इंटू ये इसको आगे जरूर दे देना सी स्केयर को, सी स्केयर बी के साथ जरूर आया तो बी स्केयर सी स्केयर आएगा, आगे जरूर खाया तो माइनस ए सी क्यूब आ जाएगा, माइनस ए बी जरूर खाया तो ए बी का क्यूब आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ए बी ए सी है तो ए स्केयर बी सी बन जाएगा। अब इसको मजीद ओपन कर लेना, तो जीरो बराबर आ जाएगा, यहाँ से इसका स्केयरिंग का फार्मूला आ जाएगा ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2ab वाला, तो यहाँ पर ए की 4 जमा का बी स्केयर सी स्केयर, और ये माइनस है तो माइनस टू इंटू ए स्केयर और साथ बी सी आ जाएगा। इसी तरह दूसरे फार्मूले को ओपन करना है, 4 अंदर जाकर जरूर खाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 4 ए स्केयर 4 बी स्केयर सी स्केयर माइनस 4ac क्यूब माइनस 4ab क्यूब प्लस 4a स्केयर बी सी आ जाएगा। अब मजीद से सिंपल कर लेना है, जीरो बराबर आएगा 4a की 4 आ जाएगा प्लस 4b स्केयर सी स्केयर आ जाएगा, और ये दो जरब खाए 2a स्केयर बी सी आ जाएगा, तो 2 जरबे 8 4 2 बार 8 माइनस का 8 a स्केयर बी सी आ जाएगा। इसी तरह ये दूसरा है ना, माइनस 4b स्केयर सी स्केयर आ जाएगा, माइनस 4ac क्यूब आ जाएगा, और माइनस 4ab क्यूब आ जाएगा, और जमा का 4a स्केयर बी सी आ जाएगा। इस तरह जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं वो कैंसिल कर लेनी है। तो यहाँ पर 4b स्केयर सी स्केयर माइनस का, यहाँ 4b स्केयर सी स्केयर पॉजिटिव है, तो दोनों को कैंसिल कर लेना है। अब जब ये माइनस अंदर ज़रब खाई, माइनस का 4 ज़रब यहाँ पर खाते हैं, तो ये छोटी सी यहाँ पर गलती हो चुकी है, ये माइनस वाला माइनस बन जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर प्लस आएगा, ये माइनस और ये प्लस यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। इससे लिहाज से क्या करेंगे, तो ये माइनस 4abc ये ठीक है, ये प्लस बना है तो यहाँ ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बना है तो ये प्लस, और ये यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। भाई ये तीन वैल्यूज, ये प्लस प्लस और ये माइनस चेंज हुई हैं, बाकी ये दोनों कैंसिलेशन भी ठीक है। अब बाकी इस नेक्स्ट पेज पर हल करता हूँ। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, और ये मेरे पास 4a की 4 माइनस 8a स्केयर बी सी जमा 4ac क्यूब प्लस 4ab की क्यूब माइनस 4a स्केयर बी सी आ गया। अब 0 यहाँ पर है, 4a की 4 आ जाएगा, 8a स्केयर बी सी और माइनस का 4a स्केयर बी सी आ चुका है, तो माइनस और माइनस दोनों प्लस होंगे, लामत माइनस कहेगी, 8 और 4 12a स्केयर और बी सी आ जाएगा, और यहाँ पर जमा 4ac क्यूब और जहाँ जमा 4ab की 3 आ जाएगा।
आज में जो यहाँ पर जो चीज़ कॉमन आती है 4a यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ सारी में से तो यहाँ से 4a कॉमन गया तो बाकी a की 3 बचा, यहाँ से 4a गया तो माइनस का 4 3 12, a भी कॉमन चला गया तो a b c बनेगा। यहाँ से 4a गया तो जमा का c का क्यूब बन गया, जमा 4a गया तो b का क्यूब बन जाएगा। तो बाकी ये 0 4, अब इसकी यहाँ पर दो कंडीशनें बना लेनी हैं, वो कौन सी है, यानी कि 4a बराबर 0 के हैं, 4 दूसरे जाकर खत्म होकर यानी कि a बराबर 0 डिवाइड बाई 4 और a बराबर 0 आ जाएगा। इसी तरह आप क्या करना है, a का क्यूब जमा यहाँ से b का क्यूब ले लें जमा c का क्यूब ले लें, और ये माइनस के चलो एंड पर लिख लेते हैं a b c बराबर 0 के ले लेना है। तो a का क्यूब जमा b का क्यूब जमा c का क्यूब बराबर 3a b c आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी ये कंडीशनें आ चुकी हैं। तो लिहाजा मेरे पास ये कंडीशनें, यही दो कंडीशनें दी गई थी कि a 0 के बराबर पुट करना है या फिर a क्यूब b क्यूब जमा c क्यूब बराबर 3a b c के बराबर पुट करना है। तो ये मेरे पास 7वां सवाल मुकम्मल हो चुका है। अब 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। 8वां सवाल है, साबित कीजिए कि मंदरज झैल मसफ़ातों के रूट्स नातक हैं। क्वेश्चन 8 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रेशनल। तो मेरे पास ये फर्स्ट इसका जो है ये एक ही बार मैंने लिख लिया है। तो दोनों सवालों का एक ही इसमें आ जाता है कि यानी a इंटू बी सी और में एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए ओवर एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 के बराबर दे दिया गया है। अब इसमें यह बताना है कि शो करना है कि रूट्स जो इक्वेशनों के हैं वो रैशनल हैं, उसके रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं, ये साबित करना है। तो अब इसमें जो a की वैल्यूज बनेगी वो यहाँ से a इंटू बी माइनस सी बन जाएगी यहाँ से x के साथ, और b की जो वैल्यू होगी वो b इंटू सी माइनस ए बन जाएगी, और जो c की वैल्यू होगी वो यहाँ से c इंटू ए माइनस बी बन जाएगी। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट यानी फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला लिख लेना है, तो वो है, तो वो मैंने फ़र्क कुनिंदा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट वो लिख लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर है तो b मेरे पास ये वैल्यू है यानी b इंटू सी माइनस ए है, इसका होल का स्क्वायर है, माइनस 4 है, ac है, a की वैल्यू मेरे पास ये दे दी गई है a इंटू बी माइनस सी दे दी गई है, और साथ c है तो c की वैल्यू जो मेरे पास दी गई है वो c इंटू ए माइनस बी दे दी। ये इकट्ठी रिजर्व खा रही है तो इसलिए से मैंने इसे इकट्ठा ही लिख ली है। अब इसके फार्मूलाज ओपन कर लेने हैं। तो यहाँ पर b का स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पर c माइनस ए का स्क्वायर बन रहा है माइनस, अब ये 4ac है तो 4ac आ जाएगा, b माइनस सी और a माइनस बी है, ये दोनों आपस में ज़र्ब खाएंगे। अब यहाँ से क्या करना है, ये बी स्क्वायर है तो इसका नीचे वाला अंदर वाला फार्मूला ओपन करना है, सी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर माइनस 2ac आ जाएगा, और ये माइनस 4ac है। अब ये b को आगे ज़र्ब देना है तो a से आगे ज़र्ब खाया एक साथ ab माइनस b ज़र्ब खाया तो माइनस का b स्क्वायर, अब ये c ज़र्ब खाया तो माइनस का ac बन जाएगा, माइनस ज़र्ब खाया माइनस माइनस से प्लस bc आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, और इससे सिंपल कर लेना है, b को ज़र्ब दिया तो b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा, b को ज़र्ब दिया a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b को ज़र्ब दिया 2a b स्क्वायर c आ जाएगा माइनस, अब 4ac एक बार ऐसे लिख लें, और अंदर वाली जो चीज़ें हैं वो आप सिंपल नहीं हो रही, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी जमा का बी सी। अब यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लेना है जमा का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी माइनस, अब 4 ज़रूर खाया तो 4a ए स्क्वायर और बी सी आ जाएगा, अब माइनस 4 खाया माइनस माइनस प्लस 4a बी स्क्वायर सी 4a बी स्क्वायर सी आ जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 4ac और ac तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, अब माइनस 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 4a आ जाएगा, और यहाँ से b और यहाँ से सी स्क्वायर है b सी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे जितना और सिंपल हो सके कर लेना है। तो यहाँ पर जो मेरे पास है ए स्क्वायर वगैरह, अब इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पर 0 है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, और कोई बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कोई ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है। इसी तरह यहाँ से देखें 2a स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी है, और यहाँ पर ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी है, तो 4 में से 2 गए तो जमा का 2a बी स्क्वायर सी आ जाएगा। ये और ये और ये और ये 3 वैल्यूज़ मुकम्मल हो चुकी हैं। अब बाकी ये माइनस 4a स्क्वायर बी सी आ जाएगा, और ये बाकी जो वैल्यूज़ है वो भी सिंपलेस्ट नहीं हो रही, तो यहाँ पर 4a स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से माइनस 4ab सी क्यूब, यहाँ तक हम आ चुके हैं। यहाँ तक इसका कुछ अच्छा सिंपलेस्ट हो चुका है।
जैसे कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब इसमें क्या करना है कि ये सवाल है, इसको तरतीब सीधी कर लेनी है। ये इन दोनों को पहले लिखना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखना है जमा बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखना है। इसके अलावा ये वाली चीज़ रकम पकड़ लेनी है 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इन सब के स्केयरिंग बन रहे हैं। अब जो बाकी रकम रह चुकी है वो लिख लेनी है, और जमा का यहाँ 2a बी स्क्वायर सी और माइनस का 4 ए स्क्वायर बी सी और माइनस का 4 ये वाला ए बी सी क्यूब जो रहता है वो लिख लेना है। अब यहाँ देखें, यहाँ ए बी का स्क्वायर, यहाँ बी सी का स्क्वायर, यहाँ 4, यहाँ 2a स्क्वायर सी स्क्वायर है। तो यहाँ पर वो फार्मूला बन रहा है, यानी कि जो फार्मूला मैं ये लिख देता हूँ। ये मैंने ऊपर फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है, a जमा बी जमा सी ए इसका होल का स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca के बराबर होता है। इसी लिहाज से आप देखें, इनका a का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर जमा 2ab, यहाँ 2ab। अब a और b को इकट्ठा करें तो इसमें, तो इसको यहाँ पर एक लिख लेता हूँ कि यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा ए बी जमा बी सी जमा सी ए इसका होल का स्क्वायर बना, तो ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर जमा सी ए का स्क्वायर जमा 2ab। अभी 2 और ए बी दोनों को मिलाएं, ए बी स्क्वायर सी आएगा, तो ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर माइनस की अलामत है, लिहाजा यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो ए बी जमा बी सी माइनस सी रहेगी, तो ये -2 बी सी, तो 2 और इन दोनों को वैल्यू को अलग करना है, यहाँ पर सी स्क्वायर और ए बी आ जाएगा। तो ये आखिर में चीज़ आ चुकी है, और इस फार्मूले में 2 है तो लिहाजा यहाँ पर 2 भी साथ आ जाएगा। असल में यहाँ पर c का स्क्वायर है, यहाँ भी c का स्क्वायर है, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये c का स्क्वायर था, यहाँ क्यूब लिखा गया, यहाँ c का स्क्वायर आएगा। तो इस लिहाज से यहाँ 2 और इन दोनों को बनाएं तो ये तीसरा बन रहा है। इसके बाद 2bc, 2 और पहले और तीसरे को मिलाएं तो ये 4a स्क्वायर और bc बन जाएगा। तो लिहाजा ये ए बी जमा बी सी माइनस 2ca का यहाँ पर मुकम्मल इसका फार्मूला बन जाएगा, और ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से ये चीज़ बड़ी है, तो इसका आ जाएगा 100 रूट्स आर रैशनल। जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं, इसलिए रूट्स नातक हैं। जो रूट्स हैं वो कौन से हैं, नातक हैं। तो ये यहाँ पर तकरीबन 8वां सवाल है वो मुकम्मल हो चुका है। 8वें का पहला जुज है। अब दूसरे जुज की तरफ चलते हैं। अब ये मेरे पास 8वें सवाल है और उसका दूसरा जुज है a जमा 2b एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी सी ओवर एक्स और प्लस a प्लस 2c ओवर 0 दे दिए गए हैं, बराबर 0 है। अब इसमें यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी, वो कौन सी होगी, a प्लस 2b और एक्स स्क्वायर है, साथ खत्म हो जाएगा तो यहाँ तक आ जाएगा। और यहाँ से b की वैल्यू जो आएगी वो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगी, और c की जो वैल्यू है वो a प्लस 2c आ जाएगी। तो अब यहाँ से उसका जो फार्मूला चलेगा डिस्क का, तो यहाँ पर ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनिंदा आ चुका है, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से बी स्क्वायर जो मेरे पास ये b दे दिया गया है वो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, और उसका होल का स्क्वायर है -4। ए की जो वैल्यू है वो है a प्लस 2b है, और c की जो वैल्यू है वो है a प्लस 2c दे दी गई है। अब इसे सिंपल इसे कर लेना है, तो 2 2 बार 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर -4। अब a को अगले पूरे हिस्से के साथ जरूर दे देनी है, तो a स्क्वायर जमा 2ac आ जाएगा। अब 2b को जरूर देना है तो 2ab आ जाएगा, जमा आ जाएगा। अब 2 2 के 4bc आ जाएगा, तो 4bc आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर इसका फार्मूला बन कर देना है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा c स्क्वायर जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca आ जाएगा। अब माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये जो 4 है ये अंदर ज़रूर खाएगा, माइनस का 4 a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस भी ज़रूर खाएगा, तो -4 2 बार 8 ac आ जाएगा, -4 2 बार 8 ab आ जाएगा, और -4 4 बार 16 bc आ जाएगा। अब और इसे फार्मूलाज को ओपन कर लेना है, तो 4 को अंदर ज़रूर दी, तो 4 को अंदर दी, 4 a स्क्वायर आ गया जमा 4 b स्क्वायर आ गया जमा 4 c स्क्वायर आ गया जमा 4 2 बार 8 ab आ गया, और जमा 4 2 बार
8 BC आ जाएगा। ये 4 आगे जब खाया जमा 4 2 बार 8 CA आ गया। अब ये नीचे वाले यानी -4 A स्क्वायर -8 AC -8 AB और माइनस का 16 BC आ जाएगा। अब देखें 4 स्क्वायर दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे और इसके अलावा अब माइनस का 8 भी जमा का 8 भी दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। अब जमा का 8 CA है और माइनस का 8 AC है। CA AC एक ही चीज़ है तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और ये ज़ीरो बाकी जो बचेगा 4 BC ये बच गया है जमा 4 C स्क्वायर ये बच गया है और इसके अलावा ये है जमा का 8 BC बच चुका है और इसके अलावा माइनस का 16 BC बच चुका है। अब यहाँ से क्या करना है कि 0 जमा 4 B स्क्वायर जमा 4 C स्क्वायर आ जाना है। 16 में से 8 16 BC में से 8 BC गया माइनस का 8 BC आ जाएगा। अब इसका जो फार्मूला बना है यहाँ पर 2B होल का स्क्वायर जमा 2C होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2B और 2C यहाँ आ जाएगा। 2 2 बार 4 4 2 बार 8 BC बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो परफेक्ट स्केयरिंग बन रहा है यानी कि 2B जमा 2C होल का स्केयरिंग बन रहा है तो ये 0 से बड़ा है। तो यहाँ तक आ चुके हैं इस परफेक्ट स्केयर। ये परफेक्ट स्केयर है सो रूट्स रैशनल हैं। ये एक मुकम्मल मुरब्बा है इसलिए रूट्स नातक हैं। तो ये मेरे पास 8वां सवाल है और उसका दूसरा जुज़ है मुकम्मल हो चुका है। अब 8वें सवाल के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 9वां सवाल शुरू हो जाएगा। 9वां सवाल मेरे पास है साबित कीजिए कि के की तमाम कीमतों के लिए मसवात के नॉट इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के ओवर एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के रूट्स हकीकी हैं। तो क्वेश्चन 9 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 4 इक्वल 0 के नॉट इक्वल 0 आर रियल। तो अब इसकी ये साबित करना है ये इस चीज़ को। अब यहाँ पर के की जितने वो कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ से फॉर ऑल जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो तमाम वैल्यूज़ को की मदद से क्या करना है कि इसके रूट्स को रियल साबित करना है। तो अब यहाँ से के की वैल्यूज़ मालूम करनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये वैल्यूज़ मैंने ये लिख ली है यहाँ पर 0 इस तरफ लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के ओवर एक्स प्लस 4। तो इस 0 इधर लिख लिया ऐसे कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ इसकी जो ए बी सी की वैल्यू लिख लेनी है। यहाँ पर एक्स के साथ एक ऑप्शन ए लिख लेना है। बी की वैल्यू है माइनस आएगा 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के आ जाएगा और जो मेरे पास सी की वैल्यू है वो यहाँ से 4 आ जाएगी। अब यहाँ पर वही डिस्क्रिमिनेंट वाला जो सेक्शन है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इसका लिखना है। अब तो अब मैंने ये डिस्क्रिमिनेंट यानी फर्रुखनिंदा इसका लिख लिया है। वो मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4AC है। तो यहाँ से इसकी वैल्यूज़ बी स्क्वायर वाली लिख लेनी है माइनस इंटू 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के इसका होल का स्क्वायर है माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी 4AC है तो सी की वैल्यू 4 है। अब इसे जितना मजीद हो से सिंपल करना है माइनस माइनस प्लस 2 2 बार 4 इंटू के प्लस 1 ओवर के होल का स्क्वायर माइनस 4 एक बार 4 4 4 बार 16 तो माइनस का 16 आ जाएगा। तो अब इसका मजीद और इसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास 4 आएगा। ये फार्मूला ओपन कर लेना है के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2 इंटू के 1 ओवर के माइनस का 16 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ फिर आ जाएगा 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 ओवर माइनस का 16 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2 ओवर और बाहर माइनस का 16 है। तो 4 अंदर खाया तो 4 के स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 ओवर के स्क्वायर प्लस 4 2 बार 8 माइनस का 16 आ चुके हैं यहाँ तक। अब यहाँ पर साइड पर दूसरा साइड पर 0 है चाहे नाम लिखाएं ये डिस्क्रिमिनेंट है। तो यहाँ पर अब देखें 4 के स्क्वायर है प्लस 4 ओवर के स्क्वायर और 16 में से 8 गए तो माइनस का 8 बच जाएगा। तो अब इसे क्या करना है यहाँ पर 2 के होल का स्क्वायर लिखें प्लस 2 ओवर के होल का स्क्वायर लिख लेते हैं इसे कोई हर्ज नहीं माइनस यहाँ पर अब इसकी कुछ कंडीशनें लिख लेनी यानी 2 इंटू 2 के और 2 ओवर के लिखें। अब देखें अगर हम के से के कैंसिल करें बाकी और कुछ नहीं कैंसिल होगा 2 2 बार 4 4 2 बार 8 माइनस का 8 वापस बन जाएगा। ये भी इसका स्क्वायर नहीं बन रहा है ये इसका स्क्वायर नहीं बन रहा है और यहाँ से इसके सोल्यूशन से माइनस का 8 बन रहा है। तो इसी लिहाज से अब यहाँ पर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला भी यहाँ से बन रहा है। तो यहाँ लिहाजा इसे क्या आएगा 2k प्लस 2 ओवर के यानी a जमा बी होल का स्क्वायर और ये माइनस का निशान है तो लिहाजा यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा।
तो ये मेरे पास 2k माइनस 2 ओवर k होल का स्केयर आ चुका है डिस्क्रिमिनेंट के लिहाज से। तो ये याद रखें ये 0 से बड़ा है, क्योंकि इसकी जमा वैल्यू हो चाहे माइनस हो, स्केयरिंग की वजह से इसकी वैल्यू बड़ी 0 से हो रही है। ये याद रखें, ये डॉट हो गए माइनस का निशान है, माइनस छोटा में। अगर ये चाहे मिसाल के तौर अगर वैल्यू यहाँ पर माइनस में आए, -5 है, लेकिन स्केयरिंग की वजह से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 5 बार 25, तो ये 0 से बड़ा है। अगर ये 5 जमा की भी आ जाए तो 5 5 बार 25 फिर भी बड़ा। स्केयरिंग जो वैल्यू होती है वो वैल्यूज को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर इट इज़ पॉजिटिव सो रूट्स आर रियल, ये एक मुस्बत है इसलिए रूट्स असली हैं। तो ये मेरे पास 9वां सवाल मुकम्मल हो चुका है। अब इसके 10वें सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10 है, साबित कीजिए कि मसवात के रूट्स हकीकी हैं। क्वेश्चन 10 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो b माइनस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए ओवर एक्स प्लस इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 के है। अब यहाँ पर इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ ले लेनी है ए बी सी की। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो b माइनस सी है और b की जो वैल्यू है वो यहाँ से c माइनस ए, यहाँ से a की वैल्यू, यहाँ से b की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी a माइनस बी आ जाएगी। अब इसके सोल्यूशन बाकी हल करते हैं। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी फ़र्क कुनिंदा वो लिख लिया है, b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो बी स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ इक्वल लगाकर c माइनस ए इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू ए सी है। a की वैल्यू मेरे पास b माइनस सी है और c की वैल्यू जो मेरे पास है a माइनस बी है। तो यहाँ इसका फार्मूला ओपन कर लेना है, सी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर और -2 इंटू ए सी आ जाएगा। अब -4 है, अब इसको आगे ज़रूर दे देनी है। तो यहाँ a और b और a है तो a भी आ जाएगा, माइनस b और b स्क्वायर आ जाएगा। ये यहाँ से माइनस है, माइनस आ जाएगा। अब ये c है, आगे तरफ खाएगा तो माइनस का ए सी आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, यहाँ से b और ये c तो b c आ जाएगा। अब यहाँ से इसके यहाँ फिर c स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ a स्क्वायर -2ac। अब -4 जब खाया तो -4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4ac आ जाएगा, माइनस और माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा 4bc आ जाएगा। ये वाला माइनस का, ये प्लस प्लस का, ये और ये वाला माइनस का आ जाएगा। अब इसे जितना और सिंपल कर लेना है, यानी कि यहाँ पर सी स्क्वायर आ गया जमा ए स्क्वायर आ गया। इसके अलावा आप यहाँ से देखें तो ये एन पर 4 ये 2 हो चुके हैं और यहाँ पर जमा का 4b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तीनों ही हो चुके हैं। अब यहाँ पर 4ac है और यहाँ 2ac, 4 में से 2 गए तो जमा का 2ac लिख देना है। अब ये भी दोनों हो चुके हैं ac और ये भी हो चुके हैं। अब ये 2 रह गए तो माइनस का 4ab ये लिख लिया है और माइनस का 4bc ये लिख लिया है। तो ये मुकम्मल वैल्यूज यहाँ लिखी गई हैं। अब अगर देखें तो यहाँ पर a इसका स्केयर और इसका स्केयरिंग मुकम्मल बन रहा है। इसके अलावा 2ac है तो इससे मुराद आ रहा है 2ac के मुराद है ये a और c है तो ये पॉजिटिव हैं, ये माइनस वाले हैं तो लिहाज से ये वैल्यूज माइनस की हो जाएगी। तो अब यहाँ से गौर से थोड़ा देख लें कि ये कैसे, यानी कि c है, यहाँ से a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab वाला फार्मूला बन रहा है। ये वाला फार्मूला है a जमा b जमा c होल का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा c स्क्वायर जमा 2ab जमा 2bc जमा 2c, ये वाला फार्मूला यहाँ बन रहा है। तो इसी लिहाज से अब मैं यहाँ पर इसका जो फार्मूला है वो यहाँ पर लिख लेना है, यानी c है जमा a है जमा और माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा और ये 2b आएगा, इसका स्केयरिंग बन रहा है तो इसका मुकम्मल स्केयरिंग बन जाएगा। तो अगर इसका मुकम्मल स्केयरिंग है तो यहाँ से इसको ओपन करें तो यही सूरत हाल इसकी बन जाएगी। मिसाल का मैं कर ही देता हूँ, यहाँ पर सी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 बार 4 बी स्क्वायर जमा 2ab 2ac बन जाएगा जमा का 2 और इन दोनों को मिलाएं तो 2 2 बार 4 और a और b आ जाएगा, 4ab आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा और फिर आ जाएगा, फिर इन दोनों को अगर मिला दें तो ये माइनस 2 2 बार 2ab होता है, 2 2 बार 4 b और c आ जाएगा। तो लिहाजा ये अगर देखें ए स्क्वायर ये वैल्यूज़ सब मिलती हैं। इससे मुराद होगा कि c जमा a माइनस 2b होल का स्क्वायर वाला ये फार्मूला यहाँ पर दुरुस्त है और ये स्क्वायर है तो इस लिहाज से ये 0 से बड़ा है। तो अब ये इस परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स आर रियल एंड रैशनल, एक मुकम्मल मरबा है इसलिए रूट्स असली और नातक हैं। तो ये मेरे पास 10वां सवाल मुकम्मल हो चुका है और यहाँ